हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जेड क्लासेस चैनल और इसमें एक्सरसाइज 5.6 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से देखें, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ेंगे आप। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप अगर बीच में छोड़ते हैं तो जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट होगा हो सकता है कि आप मिस कर जाए। इसलिए क्या करना, आप बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना, बिल्कुल कंप्लीट देखना। और इसके साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो लेटेस्ट अपडेशन इसमें डाला जाए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ये, x इक्वल टू 280² और y इक्वल टू 80 के पावर 4। तो इसको हम अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और y को अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जिस तरीके से कंसेप्ट में आपको बताया गया है। तो ये t है तो इसको t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो dx/dt हो जाएगा। और इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 480। इसी तरीके से y का आप कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt कितना है, ये 480 के पावर क्यूब। अब आपको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, dy/dt और यहाँ से dx/dt कर देंगे। y ऊपर है तो dy/dt और dx है तो dx/dt नीचे कर देंगे। अब dy/dt का वैल्यू रख दो 480 के पावर क्यूब और यहाँ से रख दो 480। तो यहाँ से 480 कट गया, t² आपका बच जाएगा। यही जा करके ये 2 नंबर सवाल है, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो dx/d थीटा और ये तो बाहर रहेगा। cos थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस b साइन थीटा हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए ना, क्या चाहिए, dy/dx। तो dy ऊपर है तो dy/d थीटा यहाँ रख दीजिए और dx नीचे है तो dx/d थीटा यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस b साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। ये साइन थीटा कट गया, माइनस माइनस कट गया, b/a जा करके आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 दो सवाल हम लेकर के यहाँ चल रहे हैं। x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t। ये 3 नंबर सवाल है, ये 4 नंबर सवाल। तो 3 को हम अलग करेंगे। ये राइट साइड में t है तो t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो dx/dt इज इक्वल टू कॉस t हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। और dy/dt करोगे तो कॉस t का माइनस साइन 2t, ठीक है, और फिर कॉस का ख़त्म 2t का 2। क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली निकालना है dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy/dt और यहाँ से कर देंगे dx/dt। दोनों का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से dy/dt का माइनस 2 साइन 2t है और यहाँ पर कितना है, cos t है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस 2 और साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t और इंटू कॉस t लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है। और यहाँ से cos t है। अब इसमें से देखो, ये cos t और ये cos t कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, ये -4 साइन t, यही जाकर कैंसर। सिमिलरली आपका 4 नंबर सवाल है, यहाँ भी dx/dt करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हम dy/dt करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 रहेगा ही और 1/t का माइनस 1/t²। इसको हम लिख देंगे -4/t² के बराबर। तो आपको निकालना है dy/dx। तो यहाँ से लिख दो dy/dt और यहाँ से लिख दो dx/dt। दोनों का वैल्यू पुट कर दो। dy/dt का वैल्यू -4/t² और इसका वैल्यू कितना है 4, ये ना है। अब क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ से नीचे आ जाएगा, 4 ये कैंसिल हो गया। सिंपल कितना आ जाएगा, -1/t² और यही जाकर के आंसर हो गया। ये 5 नंबर सवाल है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ना थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कर दो। ये dx/d थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा का माइनस होता है तो बिल्कुल ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2। इसको सजा के रख दो, तो 2 साइन 2 थीटा प्लस वाले को आगे रख दो और इसको बाद में रख दो। इतना हो गया। सिमिलरली y को भी कर दो, ये dy/d थीटा साइन थीटा का cos थीटा और माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2। इसको भी सजा दीजिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा। आपका टारगेट क्या है, dy/dx निकालना। तो dy आपको dy डायरेक्टली मिला नहीं है, ये dy/d थीटा के फॉर्म में मिला है और dx आपको dx/d थीटा के फॉर्म मिला है। दोनों का सेपरेट हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये cos थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा और यहाँ से dx/d थीटा का वैल्यू कितना, 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। यही जा करके आंसर हो गया।
6 नंबर सवाल है एक्स इजकल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इजकल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ये डी एक्स बाई थीटा के रेस्पेक्ट ना, तो डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए तो आपका वैसे ही रहेगा थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। और इसको भी मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ए तो वैसे ही रहेगा 1 का 0 और इसका कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, यही ना। अब इसको आपको निकालना है क्या चीज़, डी वाई बाई डी एक्स। तो सिमिलरली ये डी वाई बाई डी थीटा और यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस ए साइन थीटा और यहाँ से क्या है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना। तो आपका यहाँ से ए और ए दो ये कट जाएगा, ये कट गया, तो बचा कितना यहाँ से, ये बचा आपका माइनस साइन थीटा और बाई 1 माइनस कॉस थीटा, यही जा कर के आंसर। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ से आंसर मिलाने के लिए माइनस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं ना, और बाई 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा देख लेते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, ये कॉट थीटा बाई 2, ये जा कर के आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स इजकल टू साइन क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t और वाई इजकल टू कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। तो सबसे पहले हम इसको ले करके चलेंगे। इसको आप क्या करो सबसे कि हम ये जो सवाल है साइन क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t और ये वाई इजकल टू इतना है, तो इसको हम एक टी के रिस्पेक्ट में इसको सेपरेट डिफरेंशिएशन और इसको सेपरेट डिफरेंस, चलिए इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ डी एक्स बाई डी टी, यू बाई वी में ये टूटेगा तो रूट अंडर ये कॉस 2t वैसे लिखाएगा और डी साइन क्यूब टी और बाई डी टी माइनस का साइन आएगा और ये साइन क्यूब टी और ये डी रूट अंडर कॉस 2t और बाई डी टी, और टोटल का मुझे क्या करना पड़ेगा कॉस 2t का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से चलिए ये आपका रूट अंडर कॉस 2t होगा और क्या करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का कॉस टी माइनस ये साइन क्यूब टी होगा, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट अंडर कॉस 2t और कॉस 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2 और ये टोटल बाई नीचे का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट को लेकर चला जाएगा, सिंपल इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 2 और कटने वाला है तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आसान हो जाए। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये आपका बिल्कुल 3 आगे मैं रख दे रहा हूँ है ना, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस 2t, फिर यहाँ से आपका बचा है साइन स्क्वायर टी और यहाँ से बचा है कॉस टी। सिमिलरली ये भी माइनस और यहाँ का माइनस ये बिल्कुल प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब टी और इंटू साइन 2t और नीचे आपका ये भी आ जाएगा और ये भी है तो मैं लिख दूंगा कॉस 2t और इंटू रूट अंडर कॉस 2t के बराबर। क्लियर हो गया। एक लाइन में और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें से भी साइन टी कॉस टी और इसमें से भी साइन टी कॉस टी हम कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से ये साइन टी और इंटू कॉस टी हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 3 कॉस 2t और यहाँ से एक साइन टी निकल चुका है, साइन स्क्वायर टी है तो एक साइन टी, कॉस टी तो निकल चुका, प्लस यहाँ से भी एक साइन निकल चुका है तो यहाँ से ये साइन 2t है तो इसमें से कॉस 2t कैसे निकलेगा, तो इसको हटा ही लेते हैं क्योंकि अभी अपने को पता नहीं चलेगा। इसको मैं एक बार ब्रेक कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 कॉस 2t और ये साइन स्क्वायर टी और ये हो गया कॉस टी प्लस ये साइन क्यूब टी और इसको मैं तोड़ता हूँ साइन 2t का 2 साइन टी और इंटू कॉस टी, ये फार्मूला होता है साइन 2t का, नीचे आपका वैसे ही रहेगा ये कॉस 2t और रूट अंडर ये कॉस 2t। क्लियर हो गया। ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ से ये पार्ट मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, चलिए ये डी एक्स बाई डी टी जो हो जाएगा यहाँ से कितना होगा ये देख लो,
इस दोनों में से ऊपर से मैं साइन टी और इंटू कॉस टी कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन टी कॉस टी कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बचेगा 3 कॉस 2t, यहाँ से एक साइन टी निकल गया है तो यहाँ से साइन टी कॉस टी तो चला गया, प्लस इसमें ये साइन, पहले 2 को हम आगे रख देते हैं और यहाँ से साइन क्यूब टी, और ये साइन टी कॉस टी बाहर हो गया कॉमन हो करके, और यहाँ से क्या बचा आपका, ये बचा कॉस 2t और यहाँ से रूट अंडर कॉस 2t। क्लियर हो गया? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कंप्लीट। नाउ अब हम y को लेकर के चलेंगे। y इजकल टू कितना है, कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू इसी तरीके से u बाई v के फॉर्म में, तो ये कॉस 2t और d कॉस क्यूब टी बाई डी टी माइनस यहाँ से कितना होगा, ये कॉस क्यूब टी और d रूट अंडर कॉस 2t बाई डी टी, और टोटल का बाई कॉस 2t रूट अंडर इसका होल स्क्वायर करूँगा ना। अब यहाँ से चलिए, ये कॉस 2t तो आपका वैसे ही रहेगा, ये कॉस 2t ऐसे ही रहेगा, पहले पावर का करेंगे तो 3, ये कॉस स्क्वायर t हो जाएगा, और ये कॉस t का माइनस साइन t, माइनस ये कॉस क्यूब t वैसे ही रहेगा, हम रूट का करेंगे 1 बाई रूट कॉस 2t, और कॉस 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2, और ये टोटल बाई यहाँ से आपका कॉस 2t हो जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट को लेकर के हट जाएगा। क्लियर है? नीचे से मैं मिटा रहा हूँ, और ये याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है, मैं यहीं से मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं से मिटा रहा हूँ ये वाला पार्ट। चलिए ये पार्ट मिटा रहा हूँ मैं, इसको मैं रहने दे रहा हूँ इसी तरीके से ताकि ये काम आएगा। चलिए यहाँ से मैं करता हूँ, ये आपका dy बाई डी टी मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। इसी तरीके से पहले आप क्या करो, इसको और इसको कैंसिल करो, जो कैंसिल होने के लायक उसको कैंसिल कर लिया जाए। ये एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस बिल्कुल आगे कर लिए तो -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस 2t हो जाएगा ना, और ये आपका कॉस स्क्वायर t, और यहाँ पर क्या है साइन t, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये कॉस क्यूब टी और यहाँ से कितना साइन 2t, ये साइन 2t, तो साइन 2t को मैं ऐसा लिख रहा हूँ डायरेक्टली 2 साइन t और इंटू कॉस टी, इस साइन 2t को मैं लिख दे रहा हूँ 2 साइन t इंटू कॉस टी। अब बटा ये आपका पहले से नीचे और ये भी आ गया, तो हम क्या लिख देंगे कॉस 2t और इंटू रूट अंडर कॉस 2t। क्लियर है? अब इसको नीचे मिटा दिया जाए। अब देखते हैं इसमें भी साइन टी कॉस टी, इसमें भी साइन टी कॉस टी है, तो फिर इसमें से भी हम साइन टी और इंटू कॉस टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा -3 कॉस 2t, और यहाँ से आपका बचा कॉस टी, प्लस ये बिल्कुल 2 है तो 2 को हम आगे रख लेंगे, ये कॉस क्यूब टी साइन टी कॉस टी तो बिल्कुल बाहर निकल गया, और ये बाई कितना हो जाएगा कॉस 2t और रूट अंडर कॉस 2t। तो ये आपका हो गया dy बाई डी टी। मुझे क्या निकालना है यहाँ से, dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स के बदले आप क्या लिखोगे, ये dy बाई डी टी और यहाँ से dx बाई डी टी लिखोगे ना। अब दोनों को हम सेपरेटेड वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम पुट करेंगे, देखो ये ऊपर रहेगा और ये टर्म नीचे, सॉरी ये टर्म ऊपर रहेगा ये वाला टर्म, और ये टर्म नीचे रहेगा। तो जैसे हम ये टर्म पुट करेंगे, ये ऊपर और ये नीचे, तो इसके दोनों नीचे वाला पार्ट कट जाएगा ना, दोनों नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद ही कंफर्म होगा, ताकि आप भी कंफर्म हो जाए और हम भी आपको बेहतरीन ढंग से समझा सके। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ये साइन टी कॉस टी और -3 कॉस 2t और इंटू कॉस टी और +2 कॉस क्यूब टी, और ये बाई कॉस 2t और रूट अंडर कॉस 2t, फिर टोटल का बाई ये वाला साइन टी कॉस टी और ये 3 कॉस 2t इंटू यहाँ पर कितना है साइन टी और +2 साइन क्यूब टी, और इसके नीचे भी कितना है यही ना कॉस 2t इंटू रूट अंडर कॉस 2t, है कि नहीं है? अब देखो इसके नीचे वाला ये पार्ट और इसके नीचे वाला ये पार्ट कट गया, ये साइन टी कॉस टी और ये साइन टी कॉस टी कट गया, समझ में आ रहा है?
अब चलिए मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ ये वाला पार्ट, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझने के लायक, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से मिटा रहा है। अब देखते हैं ये dy बाई डायरेक्टली dx निकलने जा रहा है। यहाँ से देखो ऊपर का सारा टर्म कॉस में बचा, यहाँ सारा टर्म नीचे क्या बचा, मैक्सिमम टर्म इसमें साइन का है और इसमें मैक्सिमम टर्म कॉस का है, तो ऊपर सबको कॉस में बदल लिया जाए और नीचे सबको साइन में बदल दिया जाए। तो इसमें बदलेगा कौन, सिर्फ cos 2t ही बदलेगा, यहाँ पर भी cos 2t बदलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये -3 रहेगा और ये cos 2t को कैसा बदल देंगे हम, cos के टर्म में तो होता है फार्मूला 2 cos स्क्वायर t -1, ये फार्मूला होता है। और पहले से यहाँ पर cos t है, आप वैसे ही रहने दो, और प्लस ये 2 cos क्यूब t। क्लियर। यहाँ से देखिए यहाँ भी आपका 3 है, ये cos है, मैक्सिमम टर्म साइन का है तो इसमें साइन में बदल दो, तो ये 3, और जब cos 2t को साइन में बदलते हैं ना तो 1 - 2 sin स्क्वायर t होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका sin t है और पहले से 2 sin क्यूब t। चलिए हम इधर बढ़ते हैं, ये कितना हो जाए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ -3 cos t से, तो -6, और ये cos t या cos स्क्वायर t cos क्यूब t हो जाएगा, फिर इस माइनस को माइनस के साथ तो प्लस माइनस, ये माइनस प्लस 3 cos t, क्योंकि ये cos t दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, -3 भी उसी तरीके से होगा, और ये प्लस 2 cos क्यूब t अलग है तो इसको अलग ही रखते हैं। यहाँ से देखिए इस 3 को sin t के साथ सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 sin t, फिर इसको इसके साथ -6 और sin क्यूब t होगा ना, ये स्क्वायर है और ये है, और प्लस 2 sin क्यूब। क्लियर है। अब सिमिलर जो यहाँ पर है जो टर्म है उसको सिमिलर टर्म के साथ एडिशन करेंगे, या जो भी सब्सट्रैक्शन है, -6 cos क्यूब टी और प्लस 2 cos क्यूब टी, तो -4 cos क्यूब टी हो जाएगा और प्लस 3 cos टी। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 sin टी और माइनस यहाँ से 6 sin क्यूब टी या प्लस 2 sin क्यूब टी, तो -4 sin क्यूब टी। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें से ये फॉर्मूला मेरा होता है sin 3 थीटा का, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, तो ये पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ से माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो 4 cos क्यूब टी और -3 cos टी। क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 sin टी और -4 sin क्यूब टी। तो हम यहाँ से dy बाई dx के बराबर, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए माइनस हो जाएगा 4 sin क्यूब टी -3 cos टी, ये क्या हो जाएगा cos 3 टी का फॉर्मूला, 3 cos टी cos 3 टी का 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, और ये 3 sin टी -4 sin क्यूब टी, ये sin 3 टी के बराबर। तो देखो ये माइनस cos 3 टी और sin 3 टी cot 3 टी के बराबर, और यही जा करके आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है, मैनिपुलेशन है, उसको आप सही से देखेंगे बिल्कुल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है x = a इंटू cos t प्लस log tan t/2, और यहाँ से y = a sin t। इसी तरीके से t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो dx बाई dt, ये a तो बिल्कुल बाहर रहेगा, cos t का हो जाएगा माइनस sin t, log का करेंगे तो 1 tan t/2 और tan t/2 का sec स्क्वायर t/2। क्लियर, इतना हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं, a माइनस sin t, और इसको हम क्या कर देंगे, ये लिख देंगे 1 cos स्क्वायर t/2, और इसको लिख देंगे sin t/2 और बाई cos t/2। होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया तो घबराना नहीं है इसको देख करके, ये यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। क्लियर। अब देख लेते हैं, ये a रहेगा, ये माइनस sin t और प्लस, अब इसको पलट के देख लीजिए 1 cos स्क्वायर t, और इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा cos t/2, ये t/2 है, और बाई यहाँ से कितना आ जाएगा sin t/2, इसको पलट दिए वैसे ही रहा। अब यहाँ से कितना हो गया देख लीजिए, ये cos t/2 और यहाँ से स्क्वायर कट गया, नहीं कट गया, जैसे कट गया तो सॉरी, और ये t/2 का हम करेंगे, ये चीज़ छूट गया है, ये tan t का सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का कितना 1/2, तो यहाँ पर 1/2 भी लिखना पड़ेगा अपने को, 1/2, तो यहाँ पर भी लिख दो आप 1/2। क्लियर, छूटा था वहाँ पर, तो ये dx बाई dt हो गया कितना, सही से लिखो, dx बाई dt जो हो गया कितना हो गया, ये a वैसे ही रहेगा बाहर, ये माइनस sin t, और ये कितना हो जाएगा प्लस। अब देखो ये cos t/2 sin t/2 और 2 आगे है, तो मैं कह दूंगा 2 sin t/2 इंटू cos
t/2, तो इसको मैं लिखता हूँ sin t, क्योंकि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हाफ हाफ एंगल है तो फुल एंगल हो जाएगा, तो इसके बदले मैं क्या लिख दूँगा, सिंपल क्या चीज़ 1/sin t, नीचे ना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin t। अब हम इसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं, ये a हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो -sin² और +1 और बाई कितना sin t, क्लियर। तो यहाँ से कितना a और ये 1 - sin² थीटा cos² थीटा, तो हम क्या लिख देंगे cos² t और बाई sin t, यही ना। अब इसको हम रहने देते हैं। नाउ अब हम y को लेके चलेंगे, a sin t है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो dy/dt a इंटू कॉस t, यही ना होगा। अब सिंपल यहाँ से ऐसे मैं करता हूँ। नाउ मेरा टारगेट क्या है, dy/dx निकालना, तो हम क्या कर देंगे dy/dt और यहाँ से dx/dt, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। dy/dt का वैल्यू है a cos t और यहाँ वैल्यू है कितना a और ये है cos² t और बाई sin t, पलट देते हैं इसको, तो dy जो dx हो जाएगा। पलट देने के बाद ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और इस a को कट करते हैं और यहाँ से हो गया आपका cos t और ये बदल जाएगा sin t और बाई cos² t, तो इसमें का एक स्क्वायर और ये cos t कट गया, तो sin t बाई cos t ये सिंपल हो जाएगा tan t और यही जा करके आपका आंसर। ये 9 नंबर सवाल x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा, तो इसको sec थीटा में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx/d थीटा a और sec थीटा का sec थीटा और इंटू tan थीटा ये होता है। सिमिलरली हम y को भी करेंगे तो ये dy/d थीटा हो जाएगा b और tan का कितना होता है sec² थीटा, क्लियर हो गया। मेरा टारगेट है dy/dx निकालना, तो dy तो नहीं मिला है डायरेक्टली, ये dy/d थीटा के फॉर्म में मिला है और dx मिला है dx/d थीटा के फॉर्म में, दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये b sec² थीटा और यहाँ से क्या मिला a sec थीटा और इंटू tan थीटा। अब इसमें से देख लीजिए क्या क्या कट रहा है, तो ये एक पार्ट यहाँ से sec² थीटा है तो एक स्क्वायर और ये कट गया, यहाँ से बचा b/a और यहाँ से बचा sec थीटा, तो sec थीटा और बाई tan थीटा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये b/a sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा और sin थीटा नीचे आ जाएगा। जब यहाँ पर लिखेंगे फिर ये cos थीटा कट गया, तो ये b/a, अब ये 1/sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cosec थीटा लिख सकते हैं ना, यही जा करके आपका आंसर हो गया। नंबर 10 है x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो वही सेम कंसेप्ट चलेगा। हम dx/d थीटा कर देंगे, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और ये प्लस u इंटू वी में चलेगा, थीटा को लिख दो, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा प्लस अब साइन थीटा लिख दोगे और थीटा कितना हो गया 1, क्लियर। ये a और ये माइनस साइन थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा कॉस थीटा और प्लस ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, ये a और थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा और माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको भी आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो a इंटू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ये u इंटू v में थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ प्लस साइन दोगे, अब ये कॉस थीटा और थीटा का 1, ये आपका देखो ये ब्रैकेट इसके लिए बंद, ये बंद और इसके लिए ये वाला बंद, ये हो जाएगा a, यहाँ से कॉस थीटा, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये थीटा और साइन थीटा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्लियर। इसको मैं कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया a थीटा और साइन थीटा, ये dy/d थीटा का। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है dy/dx निकालना, तो dy डायरेक्टली नहीं मिला है, dy/d थीटा का टर्म मिला है और dx भी dx/d थीटा के फॉर्म में मिला है, तो dy/dx का वैल्यू आप रख दो dy/d थीटा का a इंटू थीटा और ये साइन थीटा और यहाँ से इसका मिला है a इंटू थीटा और ये कॉस थीटा, ये दोनों पार्ट कट गया तो यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना मिल गया tan थीटा और यही जा करके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग है, x इक्वल टू रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t। तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले इस दोनों को सेपरेट हम नहीं करेंगे, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग x एंड y, मल्टीप्लाइंग
यहाँ से ऐसा लिखो, आफ्टर मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स वाई हो जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट के अंदर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स टी और इंटू ए कॉस इनवर्स टी, और एक ही रूट के अंदर चला आएगा। अब देखो ये एक्स वाई वैसे ही रहेगा, ये बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा ना, साइन इनवर्स टी और प्लस ये कॉस इनवर्स टी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से इस यहाँ पर लिखो, ए साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी, ये कितना होता है, पाई/2 होता है ना, ये एक्स वाई हो जाएगा। अब ये टोटल टर्म कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशियल कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, यू इंटू वी में एक्स और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये वाई लिख दो और एक्स का 1, ये तो बिल्कुल आपका क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और ये एक्स का 1, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से चलिए, यहाँ कितना हम लिख देंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इस वाई को आप बिल्कुल इधर लेकर चले माइनस वाई, तो आपका टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना ना, तो माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। हर एक सवाल सही तरीके से आप क्या करना, इस वीडियो को कंप्लीट सही तरीके से ज़रा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, इसलिए प्रैक्टिस में रखिएगा हमेशा।